नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। तो जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है वो बना होता है इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स का बिफोर द यूजुअल स्पिन इको या ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। इन प्रैक्टिस ये कॉमनली यूज़ होता है विद स्पिन इको सीक्वेंस। जो इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स है वो फ्लिप करता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ जी एक्सिस टू नेगेटिव साइड ऑफ जी एक्सिस। ये इलस्ट्रेट करता है सारे के सारे टिश्यूज़ को। और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है वो ग्रेजुअली रिकवर करता है और बिल्ड करता है बैक अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द जी एक्सिस। ये जो एल रिकवरी है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट टिश्यूज़ डिपेंडिंग ऑन देयर T1 वैल्यूज़। प्रोटॉन जो होता है फैट में वो रिकवर करता है फास्ट देन द प्रोटॉन्स इन वाटर। और आफ्टर सर्टेन टाइम जो यूजुअल सीक्वेंस है 90 टू 180 डिग्री सेल्स पल्सेस का वो अप्लाई किया जाता है। टिश्यू के पास डिफरेंट डिग्री ऑफ एल रिकवरी होगा डिपेंडिंग ऑन देयर T1 वैल्यूज़। और ये रिफ्लेक्ट होगा इन इंक्रीज T1 कॉन्ट्रास्ट इन द इमेजेस। टाइम जो होगा बिटवीन इन्वर्जन रिकवरीज 180 डिग्रीज एंड एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स का वो होता है टाइम टू इन्वर्ट और टी आई जो है वो मेन डिटर्मिनेंट होगा ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस। Why is the inverting 180 degree pulse used? What is achieved? जो inversion 180 degree pulse है वो flip करेगा LM को along negative side of the Z axis। ये saturate करेगा fat को और water को completely at the beginning। जब 90 डिग्री excitatory pulse apply करेंगे after LM हैज़ रिलैक्सड थ्रू द ट्रांसवर्स प्लेन। कॉन्ट्रास्ट जो होगा इमेज में वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी पे ऑफ द टिश्यू विद डिफरेंट T1। एक इमेज इन्वर्जन रिकवरी इमेज जो होगा वो है मोर हेवली T1 वेटेड होगा विथ लार्ज कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग हेवली T1 वेटेड इमेजेस टू डेमोन्स्ट्रेट एनाटॉमी इमेज इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस को हम लोग सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं ऑफ पार्टिकुलर टिश्यू यूजिंग डिफरेंट TI। टिश्यू सप्रेशन की बात करें तो एट द हाफ वे स्टेज ड्यूरिंग रिकवरी आफ्टर 180 डिग्री पल्स 180 डिग्री इन्वर्जन रिकवरी पल्स जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो लेवल पे होगा विथ नो LM अवेलेबल टू फ्लिप इनटू द ट्रांसवर्स प्लेन। इस स्टेज पे एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स अप्लाई होगा और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन विल नॉट बी फॉर्म्ड और कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होगा। अगर टाइम ऑफ इन्वर्जन कोरस्पॉन्ड करे विद द टाइम अ पर्टिकुलर टिश्यू टेक टू रिकवर टिल हाफ वे स्टेज तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल उस टिश्यू से नहीं आएगा। इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस जो होगा वो इसीलिए यूज़ किया जाता है टू सप्रेस सर्टेन टिश्यूज़ बाय यूजिंग डिफरेंट TI। जो TI है रिक्वायर्ड जो होता है टू नल द सिग्नल फ्रॉम अ टिश्यू इज़ 0.69 टाइम्स T1 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट टिश्यू। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस की बात करें तो ये होते हैं शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस एंड फ्लेयर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे और तब तक के लिए इसको रिपीट में सुनना। ठीक है, अगर हम एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कशन करें तो फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो, जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है वो बना होता है किससे? एक इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स से बिफोर द यूजुअल स्पिन इको और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। प्रैक्टिस में कॉमनली यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज सीक्वेंस है ये। इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स जो है वो फ्लिप करता है LM को फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ जी एक्सिस टू नेगेटिव साइड ऑफ जी एक्सिस दैट इज़ 180 डिग्री, जिसके कारण ये सारे के सारे टिश्यू को सैचुरेट कर देता है। फिर LM जो है ग्रेजुअली रिकवर करता है और पॉजिटिव साइड ऑफ जी एक्सिस में वापस जाता है। LM रिकवरी जो है अलग अलग टिश्यू का अलग अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसके T1 की वैल्यू कितनी है। प्रोटॉन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे फॉर डिफरेंट टिश्यूज़ डिपेंडिंग ऑन देयर T1 वैल्यूज़। प्रोटॉन फैट में फास्टर रिकवर करेंगे दैन प्रोटॉन इन वाटर और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो यूजुअल सीक्वेंस होगा दैट इज़ 90-180 डिग्री पल्स वो अप्लाई कर दिया जाएगा। और टिश्यू के पास डिफरेंट डिग्री ऑफ LM रिकवरी होगी डिपेंडिंग ऑन देयर T1 वैल्यूज़। ये रिफ्लेक्ट होगी इन इंक्रीज्ड T1 कॉन्ट्रास्ट इन द इमेजेस।
जो टाइम होगा बिटवीन इन्वर्जन 180 डिग्री एंड एक्साइटेड 390 डिग्री पल्स, उसको हम लोग टाइम टू इन्वर्ट करेंगे टी आई मेन डिटर्मिनेंट होगा कॉन्ट्रास्ट में का एंड द इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसको रिपीट पे बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा।